हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 51 से लेकर और आपके 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो हम 75 तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 100 तक करेंगे। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके 2015 से लेकर अभी 2023-24 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आए हैं और कुछ कुछ नेशनल जीके के जो क्वेश्चन आए हैं, वो सारे PYQ इस वीडियो में हम कर रहे हैं थ्रू द क्वेश्चन डिटेल के साथ। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? देखिए, आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1966 को एक 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा हरियाणा बनाया गया और अलग अलग सूबों की मांग भी हुई, अलग अलग समितियां हुई, जैसा आयोग जैसी शाह आयोग था, हुकुम सिंह समिति थी, तो उसके आधार पर अब पूछा है पंजाब में विलय कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1858 हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में जब विलय हुआ, मर्ज कर दिया गया पंजाब के साथ 1858 में। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण। एज यू नो वेरी वेल कि 1857 में जो रेवोल्यूशन हुई थी, जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें हरियाणा से भी भाग लिया था और इसी कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण ये कर दिया, पंजाब को मिला दिया गया, मतलब हरियाणा को विलय कर दिया पंजाब के साथ। पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा होता था। पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र है, पंजाब के अंदर ही लाहौर आता था और पंजाब से ही हरियाणा अलग होके बना और हिमाचल प्रदेश बना। सेकंड है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हमें पता है कि ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है, यहाँ पर काला तीतर, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका साइंटिफिक नेम है। और ये सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा के पास पाया जाता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन फसल घास और झाड़ियों को पसंद करता है और भोजन में ये मुख्यतः अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, दीमक, चींटियां और कीड़े होते हैं इसका भोजन। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हम सभी को पता है कि एक से ज़्यादा प्रदेश की एक राजधानी हो सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद थी और तेलंगाना की भी हैदराबाद थी, फिर आंध्र प्रदेश ने अपनी अमरावती कर ली और हैदराबाद तेलंगाना ने कर ली। ऐसे ही हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक मानव शरीर की आकृति के जैसा बसाया हुआ शहर है और यहाँ पर देख सकते हो स्विस फ्रांसिस की आधुनिकतावादी वास्तुकार जो आर्किटेक्चर होते हैं, ले कार्बूजियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इन इमारतों में हाई कोर्ट है, आपका सेक्रेटरीट ऑफिस है, सचिवालय, आपका लेजिस्लेटिव है, विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल है। चंडीगढ़ का क्षेत्र 114 वर्ग किलोमीटर है। इसका अर्थ है देवी चंडी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है, सिस्टमेटिक है यहाँ पर सब कुछ। और नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब के गठन के बाद संयुक्त रूप से राजधानी चंडीगढ़ को घोषित किया, हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा कितने लैटिट्यूड में स्थित है? तो आप बताइए, यहाँ पे ये रहेगा 37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश में। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल 44,212 है। यहाँ पे आपका जो लैटिट्यूड रहेगा वो 27-37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? अगर पूर्वी पूछे तो 74 27 से 77 36 5 है, ऐसे याद रखो। 74 278 77 365। जबकि उत्तरी विस्तार की बात करें तो 27 39 से 30 55 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कितने भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में बांटा गया, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से हम सीमा शेयर करते हैं। हरियाणा के 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित ये राज्य है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है और हरियाणा 22 जिलों के साथ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का मूल नाम क्या है? अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग ग्रंथों के द्वारा हरियाणा को अलग अलग नाम दिए गए। अगर पूछे इसका मूल नाम क्या है, इस नाम की जड़ क्या है मूल, तो हरियाली। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया और वेदव्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की, तो इसका मूल तात्पर्य हरियाली है।
हरियाणा पूर्व में किससे घिरा है, तो यूपी लगता है पूर्व में, तो ध्यान देना ये। और हमारा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर में पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा में कितने एयरफोर्स स्टेशन है, तो यहाँ पर आपके 2 एयरफोर्स स्टेशन है, एक आपका अम्बाला है और एक सिरसा है। भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य अलग बने पंजाब से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ये देख लीजिए, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य बना, पंजाबी के आधार पर पंजाब राज्य और पहाड़ी के आधार पर हिमाचल प्रदेश। 1 नवंबर 1966 पुनर्गठन विधेयक के अनुसार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूरे भारत का आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। 1953 आना चाहिए यहाँ पे। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है, तो पूर्व में अभी हम पढ़ के आए हैं उत्तर प्रदेश है, बार बार नहीं पढ़ेंगे। और जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वो हरियाणा को 3 ओर से घेरे हुए है। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है, किसके, राजस्थान से भी लगती है, हिमाचल के भी, पंजाब से भी। सबसे ज़्यादा राजस्थान से लगती है और सबसे कम उत्तराखंड से लगती है, यमुनानगर की। तो आप देख लीजिए, क्षेत्रफल 1.34 है और क्षेत्रफल 44214 है, 214 नियर 212 है, और प्रतिशत में 1.34 है। उत्तर में आपका पंजाब राज्य है और हिमाचल है, उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़ राजधानी है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वो दिल्ली है, दक्षिण पश्चिम में आपकी राजस्थान है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है नवंबर में जो माह आता है कैलेंडर वर्ष का, उसमें हरियाणा राज्य को हरियाणा दिवस 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा होती है, तो हरियाणा हिमाचल प्रदेश से ही लगता है भाई, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से नहीं है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था, तो पंजाब का था, और पंजाब से अलग 1966 में होके बना, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे, ये पंजाब का ही हिस्सा था, और हरियाणा को पंजाब से 1966 में अलग कर एक नया राज्य बनाया, और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 17वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। कौन सा सही है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं ये क्वेश्चन। 74, 28 से 77, 36 अक्षांश है, और शिवालिक अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण हिस्से में आती है, तो इनमें से कोई नहीं है राज्य के दक्षिण में, तो उधर महेंद्रगढ़ वगैरह हो गया, तो उसमें नहीं आती। यहाँ पे देखो, हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27, 31 से 30, 35 है, और अक्षांश में आपका 74, 28 से 77, 36 है। 74, 28 से 77, 36। अच्छा, ये ऊपर वाला तो ठीक है फिर। अच्छा, देशांतर में है, ठीक है भाई। अक्षांश में 27, 31 से 30, 35 अक्षांश है, और 74, 28 से 77, 36 आपका देशांतर है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के उत्तर में है, पंचकुला अंबाला की तरफ, और अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो हरियाणा के दक्षिण में, ये दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक विस्तृत है। अतः कथन 2 भी असत्य है, मतलब इन्होंने देखो अरावली का तो सही दे दिया, दक्षिण हिस्से में आती है, लेकिन शिवालिक उत्तर में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। यमुना नदी सबसे मेन नदी है हमारी हरियाणा की। और रिसेंट के करंट अफेयर में आपने पढ़ा भी होगा कि घग्गर नदी के पानी को ये प्रूव्ड किया है कि ये पानी बहुत गंदा हो चुका है, ये किसी भी यूज़ के लायक नहीं है ह्यूमन बींग के लिए। नेक्स्ट है, तो यमुना नदी बनाती है, यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी सीमा बनाती है। वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है भाई, वृक्ष दिवस। और इसकी शुरुआत के एम मुंशी द्वारा की गई, देवेंद्र सूरा को ट्रीमैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। शुरुआत याद रखिए, 15 जुलाई को वृक्ष दिवस है, ये भी याद रखिए। हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य, तो हरियाणा के उत्तर में अभी हम पढ़ के आए हिमाचल प्रदेश है, और हरियाणा के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पंजाब है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है, जो केंद्र शासित चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचकुला ही चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है, तो हमारा 1.34 लैंड एरिया है, तो ये याद रखिएगा 1.34 है यहाँ पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य है हमारा पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डैश तरफ से 3 तरफ से भाई गिरा हुआ है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली, जिसे एबास कहते हैं, इसका इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बना था हरियाणा। इसमें क्या था, यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, और इसमें बायोमेट्रिक होती है। और अब्बास एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है, जो आधार और फिंगरप्रिंट या फिर आँख के अंदर जो आइरिस होता है उसके द्वारा स्कैन होता है इंसान की बायोमेट्रिक। निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है, तो पंजाब राज्य की सीमा पर कैथल जिला है, और ये हरियाणा के उत्तर पश्चिम में और पंजाब के साथ
सीमा साझा करता है। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ है? तो यहाँ पर है हमारा यूपी। यूपी और दिल्ली दोनों ही पूर्व में आते हैं। तो हरियाणा की उत्तर पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान पश्चिम और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साझा करते हैं। नेक्स्ट चलो 80 कर लेते हैं। पंजाब से हरियाणा राज्य को अलग किया गया था तो 1966 में, ये आप पढ़ चुके हैं। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर, देखो पहला आपका फरीदाबाद माना गया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर HSSC ने क्या माना है। पहला आपका गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा है, ठीक है। तो फरीदाबाद पहला माना गया है सबसे बड़ा शहर, उसके बाद गुरुग्राम, और इसके आए चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम की, और गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में? तो हम उत्तर पश्चिम में आते हैं। अगर इंडिया के मैप पे देखेंगे हरियाणा को तो उत्तर पश्चिम में। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया। सीमा आयोग का गठन हुआ था अक्टूबर 1965 को। हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ और इस समिति की गठन की घोषणा 23 सितंबर 1965 को हुई, ये भी याद रखिए। 23 सितंबर 1965 को घोषणा हुई, गठन हो गया 1965 अक्टूबर में, और हरियाणा की सीमा को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह आयोग की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन हुआ, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो रोहतक तो प्राचीन है, रोहतक में से सोनीपत निकला है। अग्रोहा हिसार में है। बात करें पंचकुला की तो ये एक नियोजित शहर है, यह ट्राई सिटी है। पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली, मतलब एक पंजाब का मोहाली है, एक हमारी राजधानी, और पंचकुला, इनको ट्राई सिटी बोलते हैं। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय भी है चंडी मंदिर। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से, और इसका पुराना नाम था रोहताशगढ़। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और महाभारत में इसको स्वर्णप्रस्थ बोला गया है। अग्रोहा प्राचीन नगर है, इसमें प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग थे, और अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। तो टोटल 80 क्वेश्चन किए हमने, 30 क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।